नमस्ते। आज की इस एक्सप्लेनर में हम वेल्थ क्रिएशन यानी सच्ची दौलत बनाने के फाउंडेशनल अप्रोच को बिल्कुल डीपली समझेंगे। सोशल मीडिया पर आजकल इतना शोर है, लोग क्लेम करते हैं कि रोजाना सिर्फ 100 रुपए डालो और रातों रात करोड़पति बन जाओ। लेकिन बतौर एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इस एक्सप्लेनर का मकसद उस शोर को कट करना और यंग प्रोफेशनल्स के लिए एक क्लियर, रियलिटी बेस्ड पिक्चर प्रेजेंट करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम ना एक दिन में नहीं आती, इसके लिए एक ठोस नींव की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि रियल वेल्थ आखिर बनती कैसे है। तो जल्दी से इस रोड मैप में डाइव इन करते हैं। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले हम सोशल मीडिया मिथ्स वर्सेस रियलिटी को डिबंक करेंगे, फिर समझेंगे कि व्हाट इज अ सिप, उसके बाद द मैथ टू 1 करोड़ देखेंगे, फिर व्हाई मोस्ट इन्वेस्टर्स फेल पर बात करेंगे, द अल्टीमेट वेल्थ हैबिट को समझेंगे और आखिर में एन एक्शन प्लान फॉर बिगिनर्स डिस्कस करेंगे। ये पूरा रोड मैप एक रॉक सॉलिड स्ट्रैटेजी है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, सोशल मीडिया मिथ्स वर्सेस रियलिटी। आजकल इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियोस पर लगातार एक ही सपना बेचा जा रहा है, ओवरनाइट वेल्थ और सिर्फ 1000 रुपए की एसआईपी से जल्दी अमीर बनने का फॉर्मूला। मतलब इट्स लाइक अ मैजिक ट्रिक। लेकिन इसकी फाइनेंशियल रियलिटी इससे टोटली अलग है। सच्ची दौलत बनाने के लिए डेकेड्स की कंसिस्टेंसी, प्रॉपर कैपिटल और डीप डिसिप्लिन चाहिए होता है। बिना मेहनत और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, यह सोचना लिटरली एक बहुत बड़ी भूल है। अब थोड़ा बेसिक्स की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं व्हाट इज अ सिप। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसे ना एक सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक की तरह समझना चाहिए, जैसे एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखना हर महीने। ये बेसिकली हर महीने एक फिक्स्ड छोटा अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करने का प्रोसेस है। ये कोई लॉटरी टिकट या ओवरनाइट गेट रिच क्विक स्कीम बिल्कुल नहीं है। करियर की शुरुआत में मिलने वाली पहली सैलरी को सिस्टमैटिकली ग्रो करने का ये सबसे सॉलिड तरीका है। फाइनेंशियल दुनिया में अक्सर एक बहुत कॉमन बात कही जाती है कि वेल्थ बिल्डिंग एक बहुत बोरिंग प्रोसेस है। पर सच बताऊं, बोरिंग थिंग्स मेक मनी। ट्रू वेल्थ क्रिएशन में ना स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग जैसी फ्लैशी एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं होती, पर वही बोरिंग और वो कंसिस्टेंट रूटीन ही आगे चलकर रिलायबल रिटर्न्स जनरेट करता है। जो प्रोसेस जितना बोरिंग लगता है ना, उसका रिजल्ट उतना ही बड़ा होता है। चलिए अब थोड़ा हार्ड डेटा और नंबर्स पर आते हैं। द मैथ टू 1 करोड़। अगर हम प्रिसाइज मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करें तो शुरुआत में कैलकुलेशन बड़ी सिंपल लगती है। 5000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट, उस पर 15% का ईयरली रिटर्न और टारगेट गोल 1 करोड़ के पार। ये नंबर सुनने में काफी इंकरेजिंग लगते हैं, राइट? लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आता है कि वायरल सोशल मीडिया पोस्ट्स इस इक्वेशन में एक मैसिव फाउंडेशनल एलिमेंट मिस कर देते हैं। और वो मिसिंग एलिमेंट है 25 साल। जी हाँ, 25 इयर्स। सोशल मीडिया इस लंबे टाइमलाइन को बताना पूरी तरह भूल जाता है। एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ तक ले जाने के लिए इस मैसिव पेशेंस की जरूरत होती है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कड़वा सच ये है कि लगभग 90% बिगिनर्स सिर्फ 2 साल के बाद क्विट कर देते हैं। और यही पॉइंट हमें अगले सेक्शन पर लाता है, व्हाई मोस्ट इन्वेस्टर्स फेल। देखिए, मैथ और कैलकुलेशन समझना आसान है, पर ह्यूमन बिहेवियर, वहीं पर सारा सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे ही मार्केट थोड़ा क्रैश होता है, पैनिक शुरू हो जाता है। दोस्त इसे स्कैम बोलने लगते हैं। स्लो वेल्थ जनरेशन देकर फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। और सबसे बड़ी गलती, सैलरी आते ही उसे तुरंत कंप्लीटली खर्च कर देना। करोड़पति बनना मैथमेटिकली बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लगातार रोके रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। इन सारी गलतियों से बचने के लिए एक फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द अल्टीमेट वेल्थ हैबिट। आमतौर पर लोगों की आदत क्या होती है? इनकम आती है, पहले सारे खर्चे होते हैं, रेंट, लाइफस्टाइल, शॉपिंग, और एंड में जो थोड़ा बहुत बचता है वो इन्वेस्ट होता है। इसे एवरेज हैबिट कहते हैं। लेकिन वेल्दी हैबिट इसका बिल्कुल उल्टा काम करती है। सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पहले इन्वेस्ट करते हैं जैसे ही इनकम आती है, और फिर जो बचता है सिर्फ वही स्पेंड होता है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला चेंज लिटरली एक गेम चेंजर है। इन दो अलग फ्यूचर्स को इमेजिन करना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ एक 18 साल का स्टूडेंट है जो कामली और पेशेंटली सिर्फ 2000 रुपए की एसआईपी से कंपाउंडिंग वेल्थ बिल्ड कर रहा है। दूसरी तरफ उसका स्केप्टिकल दोस्त है जो 10 साल बाद हेवी ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड बिल्स के ट्रैप में फंसा हुआ है। एक रास्ता शुरू में काफी स्लो लगता है जब तक कि वो मैसिव कंपाउंडिंग न बन जाए। दूसरा रास्ता बस एंडलेस डेट की साइकिल है। तो थियरी और माइंडसेट को समझने के बाद अब आते हैं सीधा एक्शन पर।
लेट्स डिस्कस एन एक्शन प्लान फॉर बिगिनर्स। बतौर एक फाइनेंशियल एडवाइजर ये 4 बेसिक स्टेप्स यंग प्रोफेशनल्स के लिए बिल्कुल गोल्डन रूल्स हैं। नंबर 1, अपने सभी एक्सपेंसेस को मेटिकुलसली ट्रैक करना। नंबर 2, एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बिल्ड करना ताकि मार्केट क्रैश या जॉब लॉस के वक्त इन्वेस्टमेंट्स ना तोड़नी पड़े। नंबर 3, एक छोटी ही सही पर एसआईपी रेगुलरली स्टार्ट करना। और नंबर 4, अमाउंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी पर फोकस करना। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ना हाई इनकम की जरूरत नहीं पड़ती, बस लॉन्ग टर्म पेशेंस चाहिए होता है। मार्केट टाइमिंग का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। असल में परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि बस शुरुआत की जाए। तो सोचिए, वो कौन सा इनिशियल नंबर है, वो कितना छोटा अमाउंट है जो इस वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को आज और अभी किक ऑफ कर सकता है। कल का वेट क्यों करना जब आज का एक छोटा स्टेप एक टोटली सिक्योर फ्यूचर की नींव रख सकता है। शुरुआत करना ही सबसे बड़ी जीत है।